मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन दोनों चुनावी मोड में हैं। पहले पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग पर ज्यादा फोकस था, लेकिन अब कल्याणकारी योजनाएं एजेंडे में हैं। तो सवाल है कि आखिर ऐसा बदलाव क्यों और कैसे आया, यह रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री जी आ गए, जोरदार स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए भारत के प्रधानमंत्री। 2023 के लिए बीजेपी का बदला प्लान, जातीय गठजोड़ नहीं काम पर ध्यान। अब तक बीजेपी का फोकस सोशल इंजीनियरिंग पर ज्यादा था, लेकिन अब प्राथमिकता में सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। पचमढ़ी के मंथन में इसका रोड मैप भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी मुहिम में प्रदेश में 5,21,000 लोगों को नया घर सौंपा गया। ये घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए थे, जिसका गृह प्रवेश पीएम मोदी और शिवराज की मौजूदगी में कराया गया। आने वाले समय में कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, तीर्थ दर्शन योजना पर तेजी से काम होगा, ताकि गांव में लोगों को ज्यादा फायदा हो और सामाजिक योजनाओं से सरकार की वाहवाही हो। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी का फोकस क्यों बदला है। तो बताया जा रहा है कि यूपी में सामाजिक योजनाओं से ज्यादा फायदा हुआ। राशन योजना से लोग खुश थे। शिवराज की पहचान सामाजिक योजनाओं से है। सामाजिक योजनाओं से ही शिवराज की लोकप्रियता है। सोशल इंजीनियरिंग में समीकरण बिगड़ने का खतरा रहता है। काम से लोग खुश रहे तो उन्हें मोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए सरकार ने पूरा फोकस योजनाओं पर कर दिया है। हमारा उद्देश्य आम जन को जन सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, नंबर 1। नंबर 2, प्रदेश का विकास हो, अधोसंरचना विकास हो। हमारा दोनों तरफ फोकस, विकास के आधार पर कमल खिला है और फिर कमल 2023 में खिलेगा। अब आज क्या स्थिति है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद शिवराज सिंह जी क्या सोच रहे हैं, वो भी अगला चुनाव जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। पचमढ़ी में उनकी जो बैठक है उसमें क्या बात हुई होगी। जो भी राजनीतिक दल हैं, आगामी चुनाव हम कैसे जीते, इसके आधार पर योजनाएं बना रहे हैं। अब पिछले वर्षों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जितनी घोषणाएं की थी, उसमें से अधिकांश पूरी नहीं कर पाए। कुछ में तो प्रारंभ ही नहीं हुआ है। तो अब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का काम लगभग पूरा कर लिया है। इस पर भी वो काम करेंगे, घोषणा के रूप में तो नहीं करेंगे, लेकिन अन्यथा करेंगे। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि हमको विकास के काम करके दिखलाना चाहिए हम जनता को कि हम उनके प्रति सतर्क हैं, संलग्न हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2008 और 2013 में सोशल इंजीनियरिंग से बीजेपी को फायदा हुआ था, लेकिन 2018 में सोशल इंजीनियरिंग टूटा, जिससे बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई। SC/ST वर्ग के लोग कट गए थे। इसीलिए 2023 के लिए बीजेपी की रणनीति बदली और समग्र विकास का रास्ता अख्तियार हुआ, ताकि हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके। यानी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर सरकार का फोकस ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग का मोर्चा है, उसके साथ साथ उस मोर्चे को छोड़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोगों को, मतदाताओं को उपकृत करने वाली जो योजनाएं हैं, उन पर सरकार ज़्यादा ध्यान देने वाली है। शायद इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि हाल के चुनावों में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इसी तरह की घोषणाओं के जरिए लोक लुभावन, लोगों की झोली भरने वाली जो योजनाएं हैं और घोषणाएं हैं, उनके जरिए बड़ी सफलता प्राप्त की है। हो सकता है मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह सोशल इंजीनियरिंग के मोर्चे के साथ साथ लोगों की, मतदाताओं की झोली भरने के लिए भी सरकारी खजाने को खोलने की कोशिश करें। इसका कितना लाभ होगा, ये चुनाव परिणाम ही बताएगा। पिछले कुछ चुनावों के नतीजे बताते हैं कि जातीय गठजोड़ से पहले की तरह फायदा नहीं होता। डिलीवरी सिस्टम बेहतर हो तो योजनाओं से ज्यादा फायदा होता है। तमाम समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए शिवराज सरकार ने हर वर्ग को खुश करने का प्लान तैयार किया है, ताकि विपक्ष को जातीय गोलबंदी का कोई मौका ही ना मिल पाए।
राजनीति में अक्सर विकास के मुद्दे की बात की जाती है और नेता ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि विकास के मुद्दे के आगे कोई और दूसरा मुद्दा टिकता नहीं है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी अब विकास की राह पकड़ ली है। यानी सरकार ये मानकर चल रही है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पिछले कुछ सालों से ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से हटकर सोशल कनेक्शन पर काम कर रही है, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोहरे का काम करते हैं और यही मोहरे धरातल पर बीजेपी की जड़ें मजबूत बनाती हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।